इसने पहली बार देखी। मैं यहाँ से गुजर रहा था सर, तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। यहाँ आके देखा तो बच्चा रो रहा था और एक लाश पड़ी थी वहाँ, औरत की। रानी भाई बाहर लगे। गला घोंट कर मारा गया है। गले पर निशान देख रहे हो? कुछ पता चला ये कौन है? जी सर, पता किया। ये प्रोस्टिट्यूट है, हाईवे पे धंधा करती थी। बैकवर्ड, पिछले हफ्ते में जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी वो भी तो प्रोस्टिट्यूट थी। जी सर। ठीक है, फॉरेंसिक को बुला और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। अपने पूरे करियर में मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां जुर्म की वजह होती है जलन, या फिर लालच, या फिर बदले के लिए जुर्म किया जाता है, या फिर कभी कभी सिर्फ मजे लेने के लिए। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहा हूं, वहां जुर्म की वजह थी एक आदमी की सनक। ऐसी सनक जो शायद उस आदमी की जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाती। उस सनक में ऐसे क्राइम्स किए गए जिसे सुनकर, जिन्हें जानकर आपकी रातों की नींद उड़ जाती। सर, इस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पिछले हफ्ते मिली औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच करती है। दोनों को मारने से पहले उनके साथ सेक्स किया गया था, जिसके बाद उनका गला दबा के उन्हें मार दिया गया। और एटलीस्ट इस केस में तो ऐसा नहीं लगता कि ये मर्डर पैसों के लिए किया गया होगा, क्योंकि बॉडी के पास तो पैसे पड़े हुए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि जिस किसी के भी साथ ये गई होगी उसने इसे मारा क्यों। जरूरी नहीं कि वो एक ही आदमी हो। एक नोटिस की तुमने बात गायकवाड़, इसकी गर्दन पर ग्रीन नायलॉन रस्सी के छोटे छोटे रेशे मिले। सर, लेकिन ऐसा कुछ तो हमें पिछले केस में नहीं मिला। हो सकता है तब रस्सी नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है गायकवाड़, इन दोनों मर्डर केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट और मारने का तरीका दोनों सेम है। हो सकता है कातिल भी सेम हो। सर, ये बच्ची कब से रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। ए सोनू, इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ। आले आले आले। हंसी। माँ की गोद की आदत पड़ गई है इसको। गायकवाड़, एनजीओ वालों को बोल दो कि इसको आकर ले जाए। जी सर, बता दिया। इधर दे, इधर दे। चल चल जल्दी हाथ चला राजू। हाँ भाई, चल एक। ये देना। अरे जाना दूंगा, एक मांगने आ गया, तू दे दे मेरे को। हे राजू, भिखारी बहुत डेली का उसका। अरे बच्चा है, कुत्ता नहीं है। चल बेटा, भूख लगी तेरे को, वड़ा पाव दे उसको। दे वड़ा पाव। ले भाई, और दू क्या? चल काम कर, चल जल्दी जल्दी कर। अरे भाऊ, याद है वृंदा वहिनी का फोन आया था? अरे हाँ, वो मेरा बात हुआ, वो सुबह मिल नहीं पाया ना। बस वही बोल रही थी। और ये क्या है, तुम्हारा वहिनी वहिनी लगा रखा है, अभी तक लगन नहीं हुआ मेरा और उसका। तो भाऊ नहीं हुआ तो हो जाएगा ना। आई, जो महेश अंकल ने चॉकलेट दी थी ना, वो मुझे दो ना। चॉकलेट चाहिए तुझे? देती हूँ। आजकल बहुत ख्याल रख रहा है तुम दोनों का महेश। अच्छा लगता है मुझे महेश, हम दोनों का बहुत ख्याल रखता है। इतना ही ख्याल रखता है तो उसके घर क्यों नहीं चली जाती, यहाँ पे क्यों पड़ी है? और वो महेश एक नंबर का गुंडा है, तुझसे शादी कभी नहीं करेगा। और यहाँ हमारे सर पे बैठने से अच्छा है तो ससुराल क्यों नहीं चली जाती? वहां जा, अपना और अपनी बेटी का हिस्सा मांग। अगर काय बोलती है तू? बहन है वो मेरी, यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, हमारे घर से निकल जाए, हमें चैन से जीने दे। लो, नाम लिया और हाजिर हो गए। इन्हें लेने आए हो, लेके जाओ, जाओ। तू टेंशन मत ले, एक दिन लेने के लिए भी आएगा मैं।
तब तक इनके यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतीक के बाप का घर नहीं है सिर्फ, वृंदा के बाप का भी घर है। देख भाई ऐसे कुछ नहीं है, बहन है वो मेरी। चुप कर। अगर मेरे को पता चला कि तुमने वृंदा को और प्राची को तकलीफ दी है तो इधर आना जाना लगा रहता है मेरा। तुम दोनों का बराबर हिसाब करेगा। चलता हूं वृंदा। गले पर निशान देख रहे हो? इसको भी गला घोंट कर मार दिया गया है। मतलब चांसेस है कि ये भी प्रोस्टिट्यूट हो सकती है। अगर ये है तो फिर ये कोई ऐसे सीरियल किलर का काम है जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को अपना टारगेट बना रहा है। मगर वो इन्हें मार क्यों रहा है? क्या मोटिव हो सकता है? फिलहाल इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उनको बोलना जरा जल्दी भेजे रिपोर्ट। सर मंग्या की आई कह रही थी आज हाईवे पे एक और औरत की लाश मिली है। चांदनी, हसीना और अब पिंकी। ऑफ कोर्स ये इनके असली नाम तो नहीं होंगे। 3 प्रोस्टिट्यूट्स का मर्डर हुआ है और वो भी हाईवे पर जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बहुत ही प्लानिंग से ये सब कर रहा है गायकवाड़। हाँ, मैंने बीपी की गोली ले ली है और सुबह से एक भी तीखा वड़ा पाव नहीं खाया है। सर हाँ वड़ा हाँ टीवी क्या है टीवी पे? हाँ रुको रुको देखता हूँ। हाईवे पर एक के बाद एक 3 देह व्यापार में लिप्त औरतों की लाश मिली है। कातिल बड़े ही चालाकी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तकरीबन 10 दिनों में 3 औरतों का कत्ल हुआ है और पुलिस है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लाइक खान। काय काम संभली काय सगळी? चलो चलो टीवी बघतायत। शोभा, ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? अरे बाबा, रिपोर्टर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ चलो रखो फोन अभी। हाँ अरे तुम्हारी कसम, मैंने सुबह से एक भी वड़ा पाव नहीं खाया है। हाँ हाँ चलो अरे रखो बाबा रखो। हाँ चलो ओके ओके बाय। अरे सर क्या है? अभी तो आपने कसम खाई है। हाँ तो सुबह से एक भी वड़ा पाव नहीं खाया, ऐसी कसम खाई है मैंने, अभी खा रहा हूँ। सर हाँ पिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर फिर से वही, मारने से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था और गले पे ग्रीन नायलॉन की रस्सी के रेशे मिले। मतलब मर्डर वेपन एक ही है, ग्रीन नायलॉन की रस्सी। एक काम करो, हाईवे पर सिविल में पेट्रोलिंग बढ़ा दो। इससे पहले वो किसी और का खून करे, हमें उसे पकड़ना ही होगा। तू भड़क क्यों रहा है? अरे भड़कू नहीं तो और क्या करूं? तू काम पे लग गई और मेरे को मालूम तक नहीं। अरे मैं तुझे बताने वाली थी, तुम्हें छुपाकर नौकरी थोड़ी करती मैं। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे को नौकरी क्यों करनी है। तेरे को देता है ना मैं सब, तेरी बेटी का भी ख्याल रखता है मैं। मुझे पता है कि तू ख्याल रखता है, लेकिन मैं नौकरी प्राची के लिए कर रही हूँ। जिधर पे तू काम पे लगी उधर का सेट कैसा है? अरे अच्छा आदमी है वो, तू परेशान मत हो। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है। ये देखिए मैडम, ये बहुत प्यारी साड़ी है जी। अब पैसे काउंटर पे दे दीजिए। एक बात कहूँ? जी? वो साड़ी तो कस्टमर ले गई, लेकिन वो साड़ी जब तुम अपने बदन पर ला कर दिखा रही थी ना, तो देखा मैंने, बहुत खूबसूरत दिख रही थी।
वैसे सोचता हूँ वैसी सेम साड़ी तुम्हें एक गिफ्ट दे दूँ, पर अगर मैं तुम्हें साड़ी गिफ्ट दूंगा तो तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? पगार भी बढ़ा दूंगा। वो मैंने आपको बताया था ना, मुझे घर जल्दी जाना है आज। मैं जाऊँ क्या? हाँ हाँ जाओ ना, लेकिन जो मैंने कहा ध्यान में है ना? महेश, कितने बार बताऊं मैं तुम्हें, वो सेठ के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। देखा तेरा काम से काम में, कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रही थी तू। ऐसा कुछ नहीं है महेश। वो खुश था क्योंकि मैंने आज सेल अच्छी की थी। वो बस मेरी तारीफ कर रहा था। देख, तू अगर मेरे को धोखा देगी ना तो मैं महेश, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी तुम्हें। सच्ची? हाँ। दीपा, ए दीपा, सुन तो, या देख दीपा, अच्छी तरह से बता रही हूँ, तेरी वो विधवा ननद वहाँ गली में उस महेश के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अच्छा दिखता है ये? आखिरी बार समझा रही हो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अच्छे से समझा दो उसको। बहुत हो गया अभी, और नहीं सहन कर सकती मैं। बहुत सही। नहीं दीपा, अरे मेरी बात सुनो, इतनी छोटी बच्ची लेके कहाँ जाएगी ये? जहाँ जाना है जाए, और वो है ना उसका यार महेश, वो देख लेगा। दीपा मेरी भांजी है वो। चलो बेटा, हो गया। अरे वो छोटी बच्ची है। चलो चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। दीपा मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सुन मेरी लिया। बहन है ये। बिल्कुल। दीपा अरे राजू, भाऊ, ये राजू है, महेश के ठेले पे काम करता है। हाँ, क्या है राजू? वो क्या, वो भाव ने अभी प्राची के लिए ये गिफ्ट खरीदा, तो उन्होंने बोला कि ये दे देना, ये चॉकलेट भी दे देना, और बड़ा पाव भी है प्राची के लिए। मैं चलता हूँ। चलता हूँ। देखा, अब ये और इसका यार हमें हमारे घर से कब निकल देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। बहुत हो गया ये। देखा है वृंदा को? अरे क्या हुआ, ऐसा चुप क्यों है? कुछ हुआ क्या? अरे बोल ना, कुछ हुआ क्या? भाव, वृंदा वहिनी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा उस घर में। कितनी अच्छी फिल्म थी ना। हाँ। कितने दिनों बाद ऐसे बाहर निकले हम लोग। कितना अच्छा लग रहा है। वरना तुम्हारी बहन, उसने तो जीना हराम करके रखा है हमारा। तुम क्यों सोचते हो उसके बारे में ऐसे? महेश, अरे महेश, मार क्यों रहा है इनको? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, इसके आगे सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करेगा। समझा दे तेरी बाइकों को कि अगली बार वृंदा के सामने ऊंची आवाज में बात हुई की ना, काट के इधर ही गाड़ देगा मैं तुम दोनों को, समझा ना? क्या भाव, क्या बात है? हाँ, आज आप इतनी जल्दी आ गए सुबह सुबह? अरे दिन में काम से जाना है, सोचा जल्दी जाके गाड़ी लगा देता हूँ, लेकिन देखना गाय गाय में पूरा तेल गिर गया। अरे भाव, आप बिंदास जाओ। अरे आप बिंदास जाओ, मैं संभाल लेगा। जाओ। पक्का संभाल लेगा ना? भाव, आप बिंदास जाओ, मैं संभाल लेगा सब कुछ। दो। ठीक है।
बैकआउट एनजीओ वालों को इन्फॉर्म करो कि बच्चे को लेकर जाओ। सर क्या लगता है उसी सीरियल किलर का काम होगा? या तो वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है या हम बहुत स्लो है। क्या हुआ सर, यहाँ क्यों रुके? दिमाग काम नहीं कर रहा। वडापाव खाते गायतोंडे सगळ्यांसाठी वडापाव सांगा हां, आणि माझ्यासाठी एक्स्ट्रा हे चटणी आणि मिरची। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपके लिए वड़ा पाव मना है, वो भी तीखा। मेरे लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए मंगा रहा हूँ। आओ वड़ा पाव बन। हाँ, और एक में थोड़ा ज़्यादा चटनी डालना और मिर्ची भी देना। हो साहब, ठीक है। क्या सगळ्यांनी ये आपका चटनी वाला। गायकवाड़, इस औरत के गले पर जो रस्सी के निशान थे उसमें भी अगर हमें वो ग्रीन रस्सी के ट्रेसेस मिलते हैं और अगर इस औरत के साथ भी मारने से पहले सेक्स किया गया है तो ये कंफर्म उसी सीरियल किलर का काम है। और शायद इस सीरियल किलर को पता चल गया कि हमने ये सायन पनवेल हाईवे पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी, इसलिए उसने अपना अगला शिकार ये पनवेल खपोली हाईवे पे ढूंढा है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि वो आदमी यहीं का आसपास का लोकल आदमी है, इसीलिए उसे हमारी हर मूव के बारे में पता चलता। पैसे दिले? चलो चलो बैठो बैठो। आज फिर तो किसी को मार दिया? हाँ, सबको मार देगा मैं, सबको मार देगा मैं। बस कर अब, बहुत हो चुका। किसको नहीं छोड़ेगा मैं, सबको खत्म कर देगा मैं। चला सर ये जो लास्ट बॉडी हमें मिली है, सुना है इसका नाम रानी है, लेकिन हो सकता है कि ये भी गलत नाम हो। और इसके साथ भी मर्डर से पहले सेक्स हुआ है और इसकी गर्दन पर भी ग्रीन नायलॉन रस्सी के ट्रेसेस मिले हैं ना। मैं तुमको कह रहा हूँ गायकवाड़, इन चारों का खून एक ही रस्सी से एक ही आदमी ने किया है। लेकिन सर डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों औरतों में जो सीमन सैंपल मिले हैं वो अलग अलग है। मतलब सेक्स वर्कर होने की वजह से इन्होंने शायद सेक्स किसी और आदमी के साथ किया है और इन्हें मारा किसी और आदमी ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका मोटिव सेक्स नहीं है, इसका मोटिव लूटपाट नहीं है क्योंकि पैसे इनकी बॉडी के पास ही मिलते हैं, तो फिर इसका मोटिव क्या है? वो क्यों मार रहे हैं इन औरतों को? और हमारे पास कोई क्लू नहीं है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट से एक नया क्लू मिला है। इस रानी के गले पे, हाथ पे और गले पे जो ग्रीन रस्सी के रेशे मिले हैं उस पर कुकिंग ऑयल मिला है। मतलब जिस रस्सी से रानी का गला घोटा गया उस पर कुकिंग ऑयल लगा हुआ था, जो खुद को बचाते हुए और गला घोटते हुए रानी के गले और हाथ पे लग गया। और ये कुकिंग ऑयल भी वो है जो बार बार यूज किया गया है। बार बार यूज किया हुआ कुकिंग ऑयल। गायकवाड़, ये रस्सी जरूर किसी ऐसे आदमी की है जो फ्राइड फूड बेचता है। वो नहीं होता ठेला वेला बांधने के लिए रस्सी नहीं यूज करते ये लोग। एक काम करो, पनवेल से लेकर कामण के बीच में जितने भी ये वड़ा पाव वाले, भजिया वाले, चाइनीज वाले, ये फरसाण वाले, जितने भी ठेले वाले, उन सब के ठेले चेक करो और देखो कहीं पर ग्रीन नायलॉन की तेल लगी हुई रस्सी मिलती है क्या। लेकिन सर सिर्फ पनवेल में ही 500 से 600 ठेले हैं। हमारे पास दूसरी कोई चॉइस है? अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है गायकवाड़, बेगर्स कांट बी चूजर्स। शटर क्यों बंद किया? तुमने तो कहा था ना कि बदले में कुछ दोगी, तो अब ना मत करना। छोड़ो मेरे हाथ, देखो मैं चिल्लाऊंगी। नहीं
हाथ कैसे लगाए तुम? हाथ कैसे लगाए? गलती हो गई, मैं गलती हो गई। मैं छोड़ेगा तेरे को, काम करतेगा तेरे को मैं। नहीं होगा वापस। महेश छोड़ दो, वापस नहीं करेगा। छोड़ दो। वापस क्या धंधा करता है तू? निकल बिरदा।